शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम शिव के सावन में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। क्या आप लोगों के घर में शिवलिंग है और आप पूजा करते हैं? और मन में बहुत सारे सवाल हैं कि शिवलिंग की पूजा का विधान सही क्या है। शिवलिंग तो हैं, लेकिन हम पूजा कैसे करें, वो विधि क्या हो ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, और पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को लेकर आज हम बहुत सारी जानकारी उन लोगों को देंगे जिन्होंने अपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं, तो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर संतोष झा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार। ओम हर हर नमः महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः हर शिवाय, हर ओम महादेव। नमः शिवाय। शिवलिंग घर में सबके होते हैं, मुझे लगता है आमतौर पर। जी। एक होता है ना कि भाई डेली पूजा हो, जल ही चढ़ा दे, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में शिवलिंग रख लेते हैं। सब शिवलिंग रखते हैं, लेकिन वो प्रॉपर शास्त्रोक्त विधि क्या होती है भगवान की पूजा करने की? शिवलिंग की पूजा कैसे करें, उस विधि को थोड़ा हमें बताइए। बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर आपने प्रश्न किया, क्योंकि शिव के पूजा के बगैर पूजा है ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लिया जाए। तो पूजा के लिए बताया गया कि भगवान शिवलिंग घर में रखने में कोई हर्ज नहीं है, अर्थात घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन हाँ कितना बड़ा वो लिंग हो, कितना बड़ा वो मूर्ति हो, इसका विधान शास्त्र में बताया गया। तो कहा 12 अंगुल पर्यंत, अर्थात 12 अंगुल की, ठीक है, ये है मुद्रा, इतना बड़ा आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं, उनका आप पूजन कर सकते हैं। और मैं ही बताया हूँ और मैंने पढ़ा है, इसलिए बताया हूँ आपको कि शास्त्र में कि शिव के पूजा के बगैर पूजा है ही नहीं। अच्छा, कैसे करनी है पूजा? कैसे करनी है, बहुत अच्छी बात। देखिए, पूजा करने के लिए जो विधान है वो सर्वप्रथम है, कोई भी पूजा जब आप करते हैं तो पहले आप अपने आप को शुद्ध करें, शुद्ध होकर के, निर्मल होकर के। तो शुद्धिकरण शरीर का भी, अंतःकरण का भी। अंतःकरण का शुद्धि परम आवश्यक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की। तो शुद्धि करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके बैठे, और बैठने के बाद शुद्ध चित्त से भगवान शिव के समीप बैठें और सर्वप्रथम ध्यान करें। ये बताया गया पूजन में। हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के भगवान के सानिध्य में पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, फिर उसके बाद में 4 बार जल चढ़ाएं, पाद्य, अर्घ, आचमन और स्नान। फिर उसके बाद में विशेष अगर पूजन हो, जैसे अभी श्रावण महीना में पूजन करना है तो दूध से थोड़ा दूध चढ़ाइए, फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, फिर दही से स्नान कीजिए, फिर दही के बाद शुद्ध जल चढ़ाइए, फिर घी से स्नान करवाया जाए, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर शहद से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर शक्कर से स्नान, बूढ़ा गुड़ जो हो गया उनसे स्नान। फिर उसके बाद ये 5 मिला करके, जिसको हम पंचामृत कहते हैं, तो पंचामृत के द्वारा स्नान करवाया जाए। अब उसके बाद में रुद्र सूक्त अगर हो जाए तो ये उत्तम बताया गया। रुद्र सूक्त हमारे यहाँ हर एक देवी देवताओं का सूक्त बताया गया। जैसे भगवान विष्णु के लिए पुरुष सूक्त, माता के लिए, गौरी के लिए, लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त। यहाँ आप शिव की बात कर रहे हैं तो शिव के लिए रुद्र सूक्त, जो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का जो शुरुआत वाला 16 मंत्र है। इससे भगवान को, जिसको नहीं आता है वो 16 बार ओम नमः शिवाय बोल करके ही जल चढ़ाएं, गन्ना के रस से स्नान करवा सकते हैं। और ये भी बताऊं मैं आपको कि विलक्षण बात है कि भगवान शिव का पूजन किस किस सामग्री से किया जाए तो किस किस मनोकामनाओं को पूर्ति मिलती है। जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है, मान के चलिए, तो वो जल में कुसा डाल दे और उससे भगवान का अभिषेक करे, स्नान करवाएं। मंत्र जो भी आता हो, चाहे वो महामृत्युंजय हो या पंचाक्षर हो, जो भी मंत्र हो, नहीं तो नाम से भी कुसो दक्ष से अगर स्नान करवाया जाए तो स्वास्थ्य में बड़ा ही रामबाण का काम होता है। अच्छा, भगवान शिव को द्रोण पुष्प बड़ा प्रिय है। द्रोण मतलब श्वेत पुष्प, ये अवश्य चढ़ाना चाहिए, अर्थात मनोअभिष्ट की कामना की पूर्ति होती है। अब एक बात मुझे और बताइए, जैसे आमतौर पर जब हम बाजार में जाते हैं और मन में इच्छा होती है कि शिवलिंग घर लेकर आए, तो एक कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी, कुछ जी। काले भी मैंने शिवलिंग रखे हुए देखे हैं, कुछ स्फटिक के भी देखे हैं, कुछ अलग भी देखे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही रखना चाहिए, स्थापित वही करना चाहिए। जी, तो शास्त्र क्या कहता है? नहीं, उत्तम बात यही है कि नर्मदेश्वर रखना चाहिए, ठीक है ना। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो बड़ा ही सुंदर माना गया है, शास्त्र उचित है, ठीक। और अदरवाइज अगर कुछ देखिए, वैसे तो लिंग का कई प्रकार है, ठीक है ना। ऐसा है कि काष्ठ का भी लिंग बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, काष्ठ का भी, वही तो अभी मृत्तिका का भी, जो पार्थिव होते हैं,
स्वर्ण निर्मित भी नाना प्रकार के, तो उनका कोई मतलब अंत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें जो अगर ये हो जाए, नर्मदेश्वर हो जाए, तो उस धातु से संबंधित जो शिवलिंग है वो घर में रखें, बस ये ध्यान रखें कि बड़ा न हो। अब आपने यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात कर दी है, मान लीजिए अब लोगों के मन में संशय हो गया कि नहीं हमने जो रखा हुआ है वो भी पता नहीं ठीक है नहीं है, हम क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग स्फटिक का रखे हैं, कुछ लोग वो जो मैंने आपको काले रंग का बताया वो भी रखे हुए हैं। तो अगर लोग नर्मदेश्वर लाने का भाव रख रहे हैं तो क्या दोनों शिवलिंग रखे पूजा स्थल पर, या कैसे रखे? विधान पहले जिसकी पूजा करते आ रहे हैं उसका क्या करें? बहुत बढ़िया, ये प्रश्न तो और अच्छा आपने किया। दो शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए घर में। हाँ, 2 शालिग्राम भी साथ में नहीं रखना चाहिए, 3 गणपति की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, 2 शंख साथ में नहीं होना चाहिए। ये सब डिसिप्लिन है, एक मर्यादा है कि कौन कौन सा मूर्ति कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रखे। तो 2 शिवलिंग तो रखे ही नहीं। जो शिवलिंग आपके पास है उन्हीं शिवलिंग का आप पूजन करें, मनोभाव से करें। फिर उसके बाद में अगर मन में आए कि नहीं नर्मदेश्वर रखना है, तो विधिवत जैसे उनका प्रतिष्ठा किया फिर इनका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करके वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि हम 2 शिवलिंग रखें, ये नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। अच्छा, आमतौर पर प्रतिष्ठा घर में करता ही कौन है? हाँ। वो तो बस लेके आ गए और आपने उनको एक जगह दे दिया कि भाई ठीक है अब से हम यहीं उनका डेली पूजन करेंगे। हाँ, देखिए वैसे ये बात बड़ा सुंदर, फिर आपने बड़ा अच्छा किया। लेकिन बिना प्रतिष्ठा का मूर्ति में प्राण है ही नहीं, पूजा है ही नहीं। तो प्रतिष्ठा तो अनिवार्य है। बिना प्रतिष्ठा से पूजनीय वो मूर्ति नहीं है, जावत पर्यंत उनका प्रतिष्ठा न किया जाए। इसलिए प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब शिवलिंग जब रखते हैं घर में तो जी। जलहरी भी होती है, जलहरी भी, हाँ। उसका मुंह किस दिशा की तरफ रखें? देखिए हाँ, बहुत सुंदर। जलहरी का हमेशा जो दिशा होगा वो उत्तर के तरफ होगा। अच्छा। उत्तर के तरफ जब भी आप शिवलिंग को रखें तो उस शिवलिंग को इस प्रकार से रखें कि जलहरी जहाँ से जल जो गिरता है ना वो उत्तर के तरफ गिरे। ठीक है, इसीलिए हमारे शिवलिंग के मंदिर में भी जब आप जाएंगे तो शिव जी का पूरा एक प्रदक्षिणा नहीं होता है, आप देखे होंगे उनका आधी प्रदक्षिणा हो। क्यों? क्योंकि वही है, वो जलधरी है, अर्थात उस जलधरी को लांघते नहीं है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा भारी प्रक्रिया है कि हम किस प्रकार से चले, किस प्रकार से हम प्रदक्षिणा करें। हर एक देवताओं का इसलिए प्रदक्षिणा भी बताया गया। तो शिव का जो प्रदक्षिणा है वो क्या है? आधी प्रदक्षिणा। भगवान विष्णु का 4 है, सूर्य का 7 है, 7 प्रदक्षिणा। एक छोटी सी बात मुझे शॉर्ट में और बताइएगा। आमतौर पर आचार्य जी क्या होता है कि शिवलिंग हम ले आते हैं, मंदिरों में देखते हैं तो वहां पर गणपति जी भी हैं, गौरा माता भी हैं, नंदी जी भी हैं। तो अगर हम सिर्फ अकेले शिवलिंग स्थापित करते हैं तो क्या वो काफी है, या साथ में नंदी जी बिठाएं, या फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो स्वयंभू है ना, वहां तो मात्र शिवलिंग ही है जो 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयंभू है। उनके बारे में न आदि न अंत किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि नायक है। हाँ, सृष्टि नायक है, इसीलिए ईश्वर शब्द का वहाँ पर चर्चा है शिव के बारे में। तो वहाँ तो स्वयंभू है। लेकिन आप जब अपने घर में शिवलिंग स्थापना करना चाहते हैं, या पूजन करना चाहते हैं, या प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, या मूर्ति रखना चाहते हैं, तो आप परिवार रखिए। क्यों? क्योंकि परिवार अगर वहाँ पर होते हैं, तो मैं एक बात और बताऊं कि गृहस्थ जीवन के लिए भगवान शिव का पूजन सबसे श्रेयस्कर है, उनके पूरे परिवार का। क्यों? क्योंकि पूरे परिवार में देखिए कैसे कैसे परिवार है, और यही हमारे गृहस्थ में अपने जीवन में भी होना चाहिए। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करना चाहते हैं, और देखिए आज के वक्त पे हर एक इंसान चाहता है कि घर में सौभाग्य हो, शांति हो, तो उसके लिए भगवान शिव का एकमात्र ऐसा परिवार है जहाँ पर हर कोई है जी। हर का पूजन का, हर किसी के पूजन का अपना अलग अलग महत्व है। और भगवान शिव ही तो हैं जो सब कुछ देने वाले हैं। वो तो ऐसे भोले हैं कि मात्र जल चढ़ाने से ही मान जाते हैं। आपको बहुत विशेष कुछ अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिवलिंग अगर आपके घर में है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आचार्य जी। जी जी, हर हर महादेव। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार।